फिर एक बार नदी का यह दृश्य है। विभिन्न संस्थाओं के दल कुछ कलाकारी का प्रदर्शन कर रहे हैं, कलाकार प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं साधु संत विराजित हैं, कहीं अखंड पाठ चल रहा है, कहीं मंत्रोच्चार द्वारा जाप की परंपराएं संपन्न कराई जा रही हैं। यह उज्जैनीय साहब जहां पर धर्म और आस्था केंद्र में होती है, यह उज्जैनीय साहब जहां पर कला और संस्कृति सांस लेती है, यह उज्जैनीय जहां पर ज्ञान परंपरा और भारतीय पद्धति की शिक्षा का केंद्र माना जाता है, यह उज्जैनीय है जहां पर घर घर में शिव पूजे जाते हैं। शहर के प्रमुख मार्गों पर आज संकेतक भी लगे हैं कि आम श्रद्धालुओं को किस ओर से यात्रा करना है। नदी के तट पर आने का संकेत पालकी का। बहुत ही कुशलतापूर्वक तरीके से सभी कार अपने कंधों पर पालकी को लिए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही जय महाकाल का उद्घोष। और शिप्रा नदी के तट पर समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। पुलिस के जवान श्रद्धालुओं को मार्ग प्रशस्त करते हुए, उन्हें मार्ग बताते हुए, लेकिन पालकी को अंदर की ओर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय नदी के शिप्रा नदी के तट पर पालकी को लाया जा रहा है। इस समय रुद्र नदी और इसी के साथ आगे का आंखों देखा हाल मीनाक्षी गुप्ता जी। जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं भगवान महाकालेश्वर की चतुर्थ सवारी, चतुर्थ नगर भ्रमण का सीधा प्रसारण। अवंतिका के नाथ, अखिल ब्रह्मांड के नायक, देवादिदेव महादेव, भूत भावन भगवान महाकालेश्वर आज चौथे नगर भ्रमण पर निकले हैं। 200 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा जो सिंधिया राजघराने से प्रारंभ हुई थी, आज वो परंपरा एक भव्य लोक उत्सव का रूप ले चुकी है। जब जब भगवान महाकालेश्वर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, हजारों लाखों श्रद्धालु सवारी मार्ग के दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। उनके हाथों में अगर पुष्प होते तो मन में उनकी श्रद्धा, आस्था और विश्वास का भाव होता है। कहते हैं श्रावण का महीना बड़ा पावन माना जाता है, क्योंकि ये वो महीना है जो भगवान भोलेनाथ को बड़ा प्रिय है। और जब श्रावण का महीना निकलता है तो अवंतिका नगरी में सवारी की याद आती है। हर कोई भगवान की सवारी का बेसब्री से इंतजार करता है कि कब उनके अवंतिका नाथ उनके बीच पधारेंगे और वे उनके दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं उनके चरणों में समर्पित कर देंगे। इस समय ड्रोन के माध्यम से लिया गया ये दृश्य बहुत ही सुंदर दृश्य है। नदी के तट का पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रस्सा पार्टी के द्वारा बनाई गई है। महाकालेश्वर बैंड आगे आगे अगवानी करते हुए इस समय नदी की ओर बढ़ते हुए अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहा है। बस कुछ ही समय के पश्चात भगवान महाकालेश्वर की पालकी यहाँ पर पधारने वाली है। कहते हैं जिसने अवंतिका नाथ भगवान महाकालेश्वर के एक बार दर्शन कर लिए, उसके सारे पापों का शमन हो जाता है। यही कारण है कि भगवान महाकालेश्वर की एक झलक पाने के लिए हजारों श्रद्धालु इस समय बेताब होकर नदी के तट पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं बैरिकेड्स और बैरिकेड्स के पीछे हजारों श्रद्धालु हैं। अपने हाथ ऊंचे करके हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए नदी के तट को आज शिवमय बना दिया है। पालकी नदी के तट पर धीरे धीरे कहारों के माध्यम से पहुंच रही है।
हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये नदी का वो तट है जहाँ पर बहुत ही आकर्षक तरीके से पुष्प से एक रंगोली सजाई जाती है। भगवान महाकालेश्वर को उस रंगोली के ऊपर विराजमान किया जाता है और फिर आचार्यों और संतों की उपस्थिति में मां शिप्रा के पावन जल से भगवान महाकालेश्वर का यहाँ जलाभिषेक किया जाता है। जब अवंतिका के नाथ मां शिप्रा के पावन तट पर पहुंचते हैं तो शिप्रा का ये पावन तट एक लघु कुंभ का रूप प्रस्तुत करता है। ये वही मां शिप्रा है जो त्रिभुवन वंदिता मानी जाती है और हमारे पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री हरि विष्णु के रक्त से मां शिप्रा का जल प्रवाहित हुआ है और इसी मां शिप्रा के पावन जल से भगवान महाकालेश्वर का यहाँ जलाभिषेक किया जाता है। इस समय ये दृश्य ड्रोन के माध्यम से बहुत ही सुंदर और आकर्षक तरीके से संयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस बार जो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के बीच में पूर्ण सुरक्षा के साथ, पूर्ण सम्मान के साथ, पूरे शाही ठाट बाट, लाव लश्कर और वैभव के साथ अवंतिका के नाथ को नदी के तट पर लाते हुए दिखाया जा रहा है। बाबा महाकालेश्वर चंद्रमौलेश्वर रूप में इस रजत मंडित पालकी में विराजमान है। जैसा कि मेरे सहयोगी दिग्गज जी ने बताया कि आज भगवान महाकालेश्वर की चतुर्थ सवारी है और आज चतुर्थ सवारी में भगवान महाकालेश्वर के 4 विग्रह स्वरूप के दर्शन आपको हो रहे हैं। इस समय जो रजत मंडित पालकी में विराजमान है वे है चंद्रमौलेश्वर स्वरूप। भगवान के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप की महिमा का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। ऐसा आकर्षक, ऐसा मनोहारी, ऐसा अद्भुत, ऐसा दिव्य स्वरूप है मेरे भोलेनाथ का कि जब वे अपनी रजत मंडित पालकी में विराजमान होते हैं तो वे अपने भक्तों के मन को आकर्षित कर लेते, उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं। विशाल नेत्र है बाबा के, मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा है, ललाट पर उनके त्रिपुंड का तिलक विराजमान है। उनका त्रिपुंड इस बात का संकेत देता है कि दुनिया के सबसे बड़े योगी अगर कोई है तो वे भगवान शिव हैं, क्योंकि वे तो योगी राज है, हमेशा ध्यानस्थ रहने वाले, हमेशा अपने आराध्य प्रभु श्री राम का ध्यान करने वाले अवंतिका नाथ आज अपने भक्तों के बीच पधारे हैं। बहुत ही सुंदर और आकर्षक तरीके से एक रंगोली सजाई गई है। आप देख सकते हैं उस रंगोली पे भगवान महाकालेश्वर की पालकी को विराजमान किया गया है। बस यहाँ पर पूजन का क्रम अब प्रारंभ होने वाला है। भक्तों की उपस्थिति में आचार्यों और पंडितों के द्वारा यहाँ मां शिप्रा के पावन जल से आशुतोष भोले भंडारी का जलाभिषेक किया जाएगा। मातृ शक्ति झूमती और गाती हुई भगवान के आगमन की सूचना सबको देती हुई इस समय दिखाई दे रही है। विराजमान कर दिया गया है भगवान भोलेनाथ को, आशुतोष को इस समय नदी के तट पर। आइए हम आपको ले चलते हैं नदी के तट पर जहां भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। उनके पूजन का क्रम इस समय जारी है। विशाल नेत्र से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को दर्शन देते हुए इस समय रजत मंडित पालकी में विराजमान है। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म दुख विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जो ज्योतिर्लिंग के रूप में निराकार स्वरूप में ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान, आज उनका साकार स्वरूप कितना आकर्षक, कितना दिव्य और कितना मनोहारी है, उसकी झलक यहाँ इस समय रजत मंडित पालकी में दिखाई दे रही है। मस्तक पर दीति का चंद्रमा, राजसी पगड़ी उनके मस्तक पर विराजमान है। ललाट पर उनके त्रिपुंड का तिलक है। त्रिपुंड का ये तिलक जिस बात का संकेत देता है कि यदि ध्यान करना हो तो अपने तीनों गुणों सतगुण, रजगुण और तम गुण को नियंत्रित करना है। आइए आपको ले चलते नदी के तट पर भगवान के पूजन में शामिल है।
महाकालेश्वर मंदिर वृक्षारोपण का एक बहुत सुंदर प्रकल्प किया गया है। 11,000 से ज्यादा पौधे चलित भाव से जनता को बांटे जा रहे हैं। यहाँ अधिकारी ये संकल्प कर रहे हैं एक पौधा हम सभी हम परिवार लोगों के नाम पर लगाए। वृक्षारोपण में को संरक्षण करने में यहाँ उपस्थित आदरणीय सिटी यादव मैडम से निवेदन है कि पौधे सभी अधिकारियों तक पहुंचाने का कष्ट करें ताकि सभी पौधे हाथों में लेकर के इस संकल्प को पूर्ण कर सके। साथ में है राज्यसभा सांसद और वाल्मीकि धाम के अधिष्ठाता मां योगी उमेश जी महाराज। एक संकल्प हर व्यक्ति पौधा लगाए, जन जन में हरियाली लाए, भगवान महाकाल के प्रति ये जन की श्रद्धा और भक्ति है। एक पौधा महाकाल के नाम से हम लगा सकते हैं। ये महाकाल का प्रसाद है जो पूरी सवारी मार्ग पर सभी को वितरित किया जा रहा है। 11,000 से ज्यादा पौधों का वितरण आज महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति करने जा रही है। जिला प्रशासन और महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की एक नई पहल प्रदेश के हर सवारी में कुछ नया करने का एक अनूठा प्रयास, तो उसी में संचरारे मामले बलराम माननीय महापौर जी हमारे बीच है, तो उनसे भी निवेदन करूंगा हाथों में पौधा लेकर ये भद्रकाली कृपाले सर्वंजलभूतं च भाव्यम् उतामृतशेषानो जलन्ने नातिरोहि मानसमहिमातो जायाश्च पूर्वः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं दिव्ये लोढौदे पुरुकः पादोषेह भवत् पुनः ततो विधं ग्रामशासना न चले अभि विराट जायत विराजो अधिपूर्वः सजातो अत्यरितविराट भूमिमतो पुरः सर्वहुताजामा पशुष्टांश देवायुज्ञानारण्यानाम्याश्च जे सरस्वती स्रोतसः सरस्वती तु पञ्चदासु देशे भवसैवा स्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पति स्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् सर्वशुद्धवादो मणिवालश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोर्णस्तेनाय पशुपतये कर्णाजामा देवामयोऽस्मि नर्मदाजले स्नापितोऽसि मया देवा यथा शान्ति पुरुषमे
शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी दयालुस्तन्वा चन्दमया गिरिशन्ता विचाकशी यामिगुं गिरिशन्तास्ते विवरसर्वान् कुर्वाणि भूषी पूर्णञ्जनता शिवे नवचसात्मा गिरिशाखापदा सर्वविजगतर्मो गोमना अदता अद्यवो जलधिवक्ता प्रथमो देव्यो निकटा हरिसस्वायं भयं सर्वाचिरान् सुमंगलः जय जय नको रुद्रा अभितो दिक्षुषा धीमहि असोजो असर्व अन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चन्मनस्तुभयो राज्यो जाम्मानाशते हस्तैकवः भगवो बपा विजन्तनो कपलिनो विशल्यो मानवाहुत अरे सन्निधिलाहिमः पुरुषैकनन्दिः देवे कृतमास्ते भगवते नमो दयात्मानि सदयमया परिभुजा परिते तन्मनो हे निर्माणु विश्वदा गौजे कुतिवारे अस्मन्निधे धम्मा अवतत नन्तको साक्षसरे कुदे निषिर्जसल्यानां मुखा शिवो नः सुमनाम नमस्तायुधाया ना तदाय घटवे उभाभ्यां मुदते नमो भाभ्यां तव धर्मने मानो महन्तमुतमानो अर्घकं मानो चन्तमुतमानो क्षमा मानो वदेहे विकरं मोतमातरं मानः प्रियस्तन्मोत्रेणः मानो केतने मानायुगि मानो गोकुमानो अश्वे कुलीलिकः मानो वीरानुद्रभाविनो वदेन कृतमितः सदमित्वा हवामहे ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे